रिंकी के पापा रमेश अपने मम्मी पापा से मिलने मुंबई गए थे। वो आज रात 8 बजे की ट्रेन से लौटने वाले थे। उस दिन सुबह और दोपहर रिंकी अपने पापा के साथ फोन पर बात की थी। ट्रेन पर बैठने के बाद से उसके पापा का फोन नहीं लग रहा था। उधर रात के 11 बज चुके हैं, पर रमेश अभी तक घर नहीं लौटा। रिंकी और उसकी मम्मी कावेरी बहुत ही परेशान हो गए थे। वो लोग स्टेशन पहुंच गए, पर कोई खबर नहीं मिली। पूरी रात वो लोग बैठे रहे, पर ट्रेन नहीं आई और कॉल भी नहीं लगा। सुबह 5 बजे जब थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलने लगी, तब उन लोगों को ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन स्टेशन पहुंचा और आखिर में रिंकी के पापा लौट आए। और वो दोनों ने देखी कि रमेश के चेहरे पर एक अजीब सा डर था और थकान भी था। स्टेशन पहुंचकर पिंकी के लाख पूछने पर भी उसके पापा ने उसे कुछ नहीं बताया। घर लौटकर जब कावेरी ने पूछा, तब रमेश ने बताया, यहाँ से मुंबई जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा जंगल पड़ता है और उस जंगल को पार करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। उस समय ट्रेन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती और उधर नेटवर्क भी नहीं होता है। जब हम गए थे तब तो हम ठीक ठाक गए थे, पर जब हम लौट रहे थे तब क्या तब कुछ हुआ था क्या? कहीं डाकू तो नहीं आ गए थे? नहीं, उससे भी भयानक। शाम तक तो तुम ठीक ही थे, कॉल पर बात भी हुई थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? हाँ, शाम तक हमारी कॉल पर बात हुई थी, हम ठीक थे। पर शाम के बाद हम उसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी हुआ यह कि रिंकी के पापा पूरी घटना बताना शुरू करते हैं। उसके पापा ने बोला कि मेरा सीट इंजन के पीछे वाले कंपार्टमेंट में ही था। ट्रेन में बैठने के बाद 9 बजे एक लड़का आया, सबको खाना दिया और चला गया। उसके बाद हमारी ट्रेन उस जंगल से गुजर रही थी। ट्रेन की लाइट भी ऑफ हो गई थी। छोटी छोटी लाइट जल रही थी, जो कि ट्रेन की खुद की इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था, पर उसकी रोशनी बहुत ही कम थी। उसी समय ट्रेन में एक बच्ची की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो हंसी भयानक थी। सब चौंक गए, क्योंकि वो आवाज पूरी कमरे में सबको सुनाई दे रही थी। सब घबरा गए थे। ट्रेन के सर्विस बॉय ने आके चारों तरफ देखा, पर उसे कोई बच्ची दिखाई नहीं दिया। बच्ची तो थी, पर वो सब बहुत ही छोटे थे और हंस कोई नहीं रहा था। तो वो डर गया, पर कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ शांत हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर चलने के बाद फिर से वही बच्ची की आवाज सुनाई देती है। तब सर्विस बॉय ने यात्रियों से कहा, आप सब इतने परेशान न हो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। आप सब शांत होकर बैठ जाइए। ये बोलकर वो सबको शांत करा देता है, पर फिर भी उसे कोई बच्ची दिखाई नहीं देती। तब वो मन ही मन सोचने लगा, हो क्या रहा है? चारों तरफ देख लिया, पर छोटी बच्ची हंसती हुई मुझे नहीं दिखी। अगर ये बात मैंने सबको बताया तो सब डर जाएंगे और अफरा तफरी मच जाएगी। हे भगवान, कुछ देर की बात है, ठीक ठाक पहुंच जाने दो, कोई गड़बड़ ना हो। उसके कुछ देर बाद एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो भी बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज पूरे कंपार्टमेंट में ही गूंजने लगी। इस बार सब लोग बहुत डर गए। आप सब शांत से बैठ जाइए, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। ये बोलकर सर्विस बॉय फिर से टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना कोई बच्ची, ना कोई औरत, ना हंसती हुई, ना रोती हुई। फिर वो आवाज भी शांत हो गई। कुछ देर तक कहीं से चलने लगी, पर थोड़ी देर जाते ही ट्रेन अचानक रुक गई। उस वक्त वो ट्रेन जंगल के बीचों बीच थी। तब सब चौंक गए, क्योंकि उस जंगल में आज तक कभी ट्रेन नहीं रुकी।
सर्विस बॉय सबको शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर सब बुरी तरह से डरे हुए थे। एक तो ट्रेन रुक गया और अचानक औरत के रोने की आवाज और बच्ची के हंसने की आवाज एक साथ सबको सुनाई देने लगा। क्या हो रहा है ये सब? अरे कोई पुलिस को कॉल करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सब ऐसे ही डरे हुए थे। तभी एकदम से ट्रेन की सारी लाइट जल गई। एक तो जंगल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऊपर से ट्रेन की लाइट जल कैसे गई? सब ये सोचने लगे। उसके बाद तेज हवा चलने लगी और ट्रेन की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचा लो हमें। इस ट्रेन में कोई भूत है क्या? वो देखो, वो क्या है? ट्रेन के यात्रियों में से एक यात्री ऊपर की तरफ कुछ दिखाता है, जिसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जिस तरफ दिखाया उसी तरफ सबकी नजर पड़ती है, तो सबका चेहरा उसकी तरह ही उतर गया। सबने ऊपर हवा में लटकती हुई कुछ देखा, जो करीब करीब इंसान की तरह ही दिख रही थी, और वो इस बार बहुत जोर जोर से हंस रही थी। फिर वो एकदम से हंसना बंद कर देती है और नीचे उतर आती है। जब वो नीचे उतर के आई, तब लाइट का जलना बुझना बंद हो जाता है और हवा भी रुक जाता है। ये साफ साफ सबको दिखाई देता है कि वो एक औरत है जो एक साया बन चुकी है। उसे देखकर तो कुछ लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सर्विस बॉय भी इतना डरा हुआ था कि उधर से वो भागकर टॉयलेट में जाकर बैठ गया। भूतिया औरत के साथ सबको एक 2-3 साल की बच्ची भी दिखाई देने लगी, जो इधर उधर खेल रही थी। उसी कमरे में एक साधु मौजूद था, जो कुछ मंत्र पढ़कर उस औरत की परछाई के ऊपर कुछ पानी छिड़क देता है, और वो पानी भूत के शरीर में लगते ही वो बहुत गुस्से में आ जाती है। मैंने तो यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो तुम मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये कहकर उसने उस साधु बाबा को पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सब ये घटना देखकर बहुत डर गया और सबको जिंदगी की डर सताने लगी। इसलिए सब बचने के लिए यहाँ वहाँ छुपने लगा। के बाद क्या हुआ पापा? आपने क्या किया? मैं भी उधर एक साइड में खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे बचूं इस मुसीबत से। तभी ट्रेन की केबिन से एक ड्राइवर आया देखने के लिए। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ इतनी शोर शराबा क्यों है? तभी उसने भी देखा उस भूत को, पर देखते ही वो सबकी तरह डरा नहीं, उल्टा चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? हाँ अभय, तुम शायद सोचे नहीं होंगे कि हम यहाँ इस तरह मिलेंगे। तब वो बच्ची की भूत दौड़कर अभय के पास गई और उसके पैर को जकड़ ली। अभय उसे पकड़ने की कोशिश किया पर पकड़ नहीं पाया। फिर अभय उस औरत से कहा, नहीं, तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, पर तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो लोगों को? मुझे पता है तुम इस ट्रेन में हो। मैं सब इसलिए ही कर रही थी कि तुमको यहाँ ला सकूं और सबके सामने मार सकूं। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे अकेले मरने के लिए छोड़कर चले गए। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती अगर तुम सब मुझे छोड़ जाते, पर हमारी बच्ची, इसे क्यों छोड़कर चले गए थे तुम? ये सही है कि मैं उस दिन तुम दोनों को बचा नहीं पाया, पर मुझे मारने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसके बाद तुम जो करोगी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभय का बात सुनकर आरोही थोड़ा भावुक हो गई और कहा, ठीक है, बोलो। उस दिन जब ट्रेन हाईजैक हो गया था और वो आतंकवादी जब एक एक करके पैसेंजर को मार के बाहर फेंक रहे थे, तब आंखों से यह देख तुम बेहोश हो गई थी और हमारी बच्ची भी बहुत रो रही थी। चुप हो जाओ आरोही, ऐसे रोते नहीं। चुप करा उस बच्ची को,
वरना हम चुप करा देंगे। पापा मम्मी को क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक हो जाएगी। और तुम चुप करके बैठ जाओ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उधर सभी डरे हुए थे, वो लोग कभी भी किसी को मार सकते थे। उनमें से कैबिन में जाकर ट्रेन के ड्राइवर को कुछ बोल रहा था, पर ड्राइवर ने मानने से इनकार किया। तो गुस्से में आकर वह आतंकवादी उस ड्राइवर को ही मार देता है। और तभी दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ रही थी। तब उन लोगों ने पूछा, किसी को यहाँ ट्रेन चलाने आती है? मैंने सोचा मुझे तो आती है, और इतने लोगों की जिंदगी खतरे में है, साथ में तुम दोनों की भी। और सोचा मैं अगर ट्रेन चला के सबको बचा दूं और किसी तरह मदद के लिए फोन कर पाऊं, तो शायद पुलिस आकर हम सबकी जिंदगी बचा ले। बस ये सब सोचते सोचते मैंने हाँ कर दिया। ट्रेन को तो मैंने बचा लिया, पर तुम दोनों को न बचा सका। अगर उस दिन मैं तुम दोनों को वहीं पर छोड़कर नहीं जाता तो बहुत सारे लोग मारे जाते। और एक ट्रेन ड्राइवर होने के नाते ये मेरा फर्ज भी बनता है। तो मैं चला गया और ट्रेन को चलाते वक्त हेल्प के लिए नजदीक के स्टेशन पर सिग्नल भी भेज दिया। जब हमारी मदद आई तब मैंने ट्रेन स्लो कर दिया, जिससे पुलिस ट्रेन में चढ़ गई। कुछ देर बाद मैंने ट्रेन रोक दिया। जब मैं केबिन से वापस लौट के आया तब मैंने देखा आतंकवादियों ने तुम दोनों को गोली मार दिया था। पुलिस ने सारे आतंकवादियों को घेर रखा था। अगर मैं उस दिन ट्रेन चलाने नहीं जाता तो आज मैं भी तुम दोनों के साथ रहता, पर वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मुझे पूरी जिंदगी इस बात का गम रहेगा, मैं बाकियों की जान बचा सका पर तुम दोनों को नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत गलत समझी थी। इतने दिनों तक मैं सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए तरस रही थी, और आज जब तुम मुझे मिली तब मुझे पता लगा कि मैं कितनी गलत थी। तुम अपना फर्ज निभाया और मैं अपनी फर्ज तक निभा नहीं पाई। मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। अगर तब मैं बेहोश नहीं होती तो आज शायद हम सब जिंदा रहते। मुझे माफ कर दो अभय। ये बोलकर आरोही और आरुषि दोनों हवा में गायब हो गए और अभय वहीं पर बैठकर रोने लगा। तब रमेश उसके पास गया और कहा, भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप उन लोगों के खोने के गम में रो रहे हैं, और अगर आज वो लोग नहीं मिलते तो आपको हमेशा दोषी समझते। अब आप भी चैन से जी पाएंगे और वो भी अपनी दुनिया में चैन से रहेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ पापा। अब आप आराम करें, बहुत थक गए हैं आप।